हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एमपीटेट वर्ग 2 की जो आगे चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 48 है। तो अभी मैं मात्र 30-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप लोगों को पूरे सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और साथ में जो अभी हमारी दिसंबर में एमपीपीएससी का एग्जाम्स होने वाला है तो उसके लिए भी मैंने सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो जिन लोगों ने भी एमपीपीएससी का फॉर्म भर रखा है तो वे उन प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखें। और एमपीपीएससी के उन प्रैक्टिस सेटों के साथ जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की तो सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक साथ हो रही है, क्योंकि एमपीपीएससी में सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाता है और मैंने इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार उन प्रैक्टिस सेटों में सभी सब्जेक्टों को कवर किया है। तो अगर आप ये सभी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसमें मैंने सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। तो जिसके भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं उसकी प्ले लिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी, ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। तो बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अपशिष्ट। ऑप्शन ए, पशुओं का अपशिष्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है वह है उत्पादक। ऑप्शन बी, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 4, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? तो उसे अधिक बल लगाना चाहिए स्थैतिक घर्षण घर्षण के लिए। ऑप्शन बी, स्थैतिक घर्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, पराग कण की आंतरिक भित्ति बनी होती है। तो पराग कण की आंतरिक भित्ति बनी होती है पेक्टोसेलुलोस की। ऑप्शन बी, पेक्टोसेलुलोस की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि। तो जो पेंडुलम है उसको चंद्रमा पर अगर हम ले जाएंगे तो उसकी उसकी जो समय अवधि है वह बढ़ेगी। ऑप्शन डी, समय अवधि बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण योहान्स केपलर ने किया था। ऑप्शन सी, योहान्स केपलर ने किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें नीचे के पानी को छोड़कर जम जाती हैं जिसका ताप होता है। तो इसका ताप जो होता है वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य के ताप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो वह है जल वाष्प। ऑप्शन बी, जल वाष्प। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट पसंद आते हों तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल आर एम एजुकेशन आर एम एजुकेशन आर एम एजुकेशन 0
वन को ज्वाइन करें। वहां पर मैं प्रतिदिन ये जो भी फैक्ट सेट बनाता हूँ उसकी पीडीएफ डाल देता हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RM एजुकेशन 01 को फॉलो करें और वहां से प्रतिदिन की नए फैक्ट सेट की पीडीएफ भी डाउनलोड करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? तो ध्वनि की तीव्रता धातु माध्यम में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? तो वह है अपवर्तन। ऑप्शन डी, यानी कि अगर हम पानी की टंकी को ऊपर से देखें तो वह हमें अधिक गहरी दिखाई देती है। तो यह गहरी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अवरक्तता हो जाती है। ऑप्शन डी, अवरक्तता यानी कि खून की कमी हो जाती है। ऑप्शन डी, अरक्तता। क्वेश्चन नंबर 14, फिलोयम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो फिलोयम में सहचर कोशिकाएं आवृत बीजी में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी, आवृत बीजी में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, जड़ रहित पौधा कौन सा है? तो जो नींबू का पौधा है वह जड़ रहित होता है। ऑप्शन डी, नींबू का पौधा। क्वेश्चन नंबर 16, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है? तो बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है अनिषेक फलन। ऑप्शन ए, अनिषेक फलन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी, जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, वह घटना जिसमें कुछ कुछ पादपों में लैंगिक उपकरणों के भाग बिना निषेचन भ्रूण के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं आसंग जनन। ऑप्शन सी, आसंग जनन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दो गुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से एक चौथाई तक कम हो जाता है? तो यह बताता है कूलाम का नियम। ऑप्शन डी, कूलाम का नियम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट को सामान्यता के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जिप्सम के रूप में। ऑप्शन बी, जिप्सम के रूप में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, अश्व शक्ति बराबर लगभग डॉट 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 वाट वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन बी, 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो यहाँ जो पिन्ना है वह मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन बी, क्योंकि जो पिन्ना है वह हमारे कान का भाग है, ना कि मस्तिष्क का भाग। बाकी पोन्स है यह भी मस्तिष्क का भाग है, थैलेमस यह भी मस्तिष्क यानी कि हमारे जो ब्रेन है इसका भाग है, और मॉड्यूला यह भी मस्तिष्क का भाग है। बाकी जो पिन्ना है यह कान का भाग है, ना कि मस्तिष्क का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पिन्ना। क्वेश्चन नंबर 23, शुष्क शुष्का शुष्क शुष्काक्षी पाक विटामिन की कमी के कारण होता है? शुष्क शुष्काक्षीपाक विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि
कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है? तो वह होती है वाल्व ग्रंथि, यानी कि थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी। और इसके बारे में कुछ डिटेल से भी समझिए। जो वाल्व ग्रंथि होती है यानी कि थाइमस ग्रंथि होती है, यह केवल जन्म से लेकर 17-18 वर्ष तक ही कार्य करती है और 17-18 वर्ष के बाद यह कार्य करना बंद कर देती है, क्योंकि इसका जो कार्य है वह है प्रोटीन निर्माण करना। और जो बच्चे की वृद्धि होती है वह भी इसी समय में होती है। तो जो थाइमस ग्रंथि होती है यह प्रोटीन का निर्माण करती है, जिससे अगर बच्चा भोजन में प्रोटीन नहीं भी लेता है तो उसकी वृद्धि रुकेगी नहीं। तो वह है बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि, जो हमारे छाती के बीच में यानी कि दोनों फेफड़ों के बीच में विद्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 25, डॉट 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 विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो वह कर देता है तापीय, यानी कि गर्मी की वजह से तापीय विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर और लंबा कर देता है, ऑप्शन बी, तापीय विस्तार के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, तापमापी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो तापमापी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से गैलिस्टिन का उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है, यानी कि जो पारा होता है उसके स्थान पर गैलिस्टीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो जो एसिटिक अम्ल है वह अंगूर में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ऑप्शन सी। बाकी टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है और मैलिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कच्चे आम में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। बाकी जो अंगूर है उसमें एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, घातक रक्तताल्पता एनीमिया विटामिन डॉट 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 की कमी के कारण होता है। तो घातक रक्तताल्पता यानी कि घातक खून की कमी, जिस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं, तो वह विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन डी, विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट को। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो वह है आब्रोगादो का नियम, ऑप्शन सी, आब्रोगादो का नियम, ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 48 कंप्लीट किया। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल RM एजुकेशन 01 को फॉलो करें और वहां से प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ भी पाएं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर प्रतिदिन आप लोग ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी नए नए प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट मिस ना कर सकें। धन्यवाद।